So good morning class 12 students. We are looking at properties of definite integrals, and today we will see some more properties. So first let's see one property of periodic functions. For example, sin x is a periodic function with period 2 pi, tan x is a periodic function with period pi, fractional part of x is a periodic function with period 1 and so on. तो ऐसे फंक्शन में जब इंटीग्रेशन आ जाता है तो सपोज करो प्रॉपर्टी है 0 से सपोज करो 100 पाई, ठीक है, tan x dx ऐसा कुछ ना है तो हम क्या करेंगे, दिस पीरियड ऑफ tan x इज n पाई, तो यहाँ पर 100 बाहर आ जाएगा और 0 से पाई tan x dx हो जाएगा इस तरह से। तो जस्ट आपको ये इंटीग्रेट करना है, 100 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा because 100 टाइम इट इज द सेम प्रोसेस रिपीटिंग 100 टाइम, एरिया अंडर द कर्व 100 टाइम्स हो जाएगा, so that n will come out. So property है 0 to nt fx dx and now t is a period such that fx plus t is equal to fx. Therefore we can write this n outside 0 से t fx dx, ठीक है। This is for periodic function and suppose it starts from some constant. सपोज करो यहाँ पर ये आ रहा है पाई बाई 3 से 16 पाई बाई 3 आ गया और यहाँ आ गया साइन एक्स आ गया, मान लीजिए साइन एक्स dx. नाउ दिस 15 दिस कैन बी रिटन एज सपोज दिस कैन बी रिटन एज 3 और 5 पाई प्लस पाई बाई 3 समथिंग लाइक दिस, ठीक है। एंड लेट्स टेक tan x ओनली, इजी हो जाएगा। तो tan x का पीरियड होता है पाई, 5 पाई 5 से 15 प्लस 1 16 पाई बाई 3, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी पाई बाई 3 से पाई बाई 3 आप सिर्फ इसको देखोगे 5 को 5 आप आउटसाइड निकाल लीजिए और ये आ जाएगा 0 टू पाई बाई 3, पाई बाई 3 5 पाई बाई 3 से सीधे बना लेंगे 0 से पाई बाई 3, ठीक है। और 5 टाइम्स इट हैज कम आउट, 5 times it has come out, or we can just this is what we have done. A to a plus nt is n 0 to t. T is what? Pi. So we will write pi here because pi by 3 से start हुआ है, this is a. So the property is integration, ठीक है, इंटीग्रेशन यहाँ पर a है और a plus nt, ये प्रॉपर्टी आपको ग्रुप में नहीं है बट ये पीरियोडिक फंक्शन की है। a से लेकर a प्लस nt तक fx dx का इंटीग्रेशन, वहां पर t क्या है पीरियड, 0 टू a हो जाएगा fx dx और ये n टाइम बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 बाहर आ गया tan x के लिए और 0 टू पाई बन गया, ठीक है। पाई क्या था यहाँ पे tan x का पीरियड और a क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है जैसे पाई बाई 3, मतलब डायरेक्ट यहाँ पे जैसे 0 से 5 पाई स्टार्ट हो रहा है, अगर ये इंटीग्रेशन सेम है 0 टू 5 पाई है या फिर 0 टू या फिर पाई बाई 3 से लेकर 16 पाई बाई 3 तक हो रहा है, सो दिस इज वन एंड द सेम थिंग, चाहे 0 से 5 पाई तक जाओ चाहे पाई बाई 3 से 16 पाई बाई 3 तक जाओ, ठीक है। तो वो साइकिल थोड़ा सा आगे चल स्टार्ट हो जाएगा बट द इंटीग्रेशन विल रिमेन द सेम। सो दिस इज व्हाट पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिसिटी में आपको बताना चाहिए कि फ्रैक्शनल पार्ट का जो पीरियड होता है वो 1 होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज नॉट पीरियोडिक, ओके। tan x का पीरियड होता है आपका पाई, mod sin x mod cos x cos square x sin square x इनका पीरियड होता है पाई, sin x cos x इनका पीरियड होता है 2 पाई, ठीक है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, माइनस a टू a fx dx, सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टीज आ रही है। इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे, अगर fx इवन है तो आप 2 बाहर निकाल सकते हो, 0 टू a fx dx हो जाएगा अगर fx इवन है तो। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, सपोज करो माइनस पाई टू पाई कॉस एक्स की बात कर दी, कॉस एक्स इवन फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन अपन लिख सकते हैं 0 टू पाई कॉस एक्स dx, 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। बट अगर ये ऑड फंक्शन है fx तो माइनस पाई टू पाई जैसे sin x dx जो होता है ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन में यहाँ पर ये इसका आंसर आ जाएगा 0, बिकॉज अगर आप ग्राफ की बात करते हैं इस तरह से तो जैसे ऑड फंक्शन में एरिया अंडर द कर्व दिस एरिया इज नेगेटिव एंड दिस एरिया इज पॉजिटिव, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टोटल एरिया है माइनस प्लस 0 हो जाएगा ई ऑड में,
whereas in E1 this area and this area is above x axis, दोनों इक्वल होते हैं, जैसे कि ये वाला इस तरह से मान लेते हैं, तो ये एरिया और ये एरिया एड अप हो जाएंगे प्लस प्लस, तो ये डबल हो जाएगा, प्लस प्लस डबल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस जीरो हो जाएगा. So that is why minus a to a fx dx is equal to twice of 0 to a fx dx, but minus a to a fx dx is equal to 0 if fx is odd. अब आपको odd और even समझ लेना है. Odd functions which are having f of minus x is equal to minus f of x. f of minus x फाइंड करने गए आप और माइनस साइन आउटसाइड आ गया, f ऑफ माइनस एक्स सपोज कर ऐसे करते हैं, f ऑफ माइनस एक्स फाइंड किया आपने और माइनस साइन आउटसाइड आ गया माइनस f ऑफ x, दिस इज ऑड. लेकिन अगर आप f ऑफ माइनस एक्स फाइंड करने गए और f ऑफ x की इक्वल आ जाए, दिस फंक्शन इज इवन. देयर आर फंक्शन व्हिच इज नाइदर इवन नॉर ऑड, उसको भी आप उसमें प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं होगी. तो sin x ऑड होता है, cos x इवन होता है, ठीक है. ऑड इनटू ऑड is always even, मतलब ऑड इनटू इवन करेंगे तो ऑड आएगा, इवन इनटू ऑड करेंगे तो ऑड आएगा, ऑड इनटू ऑड करेंगे तो इवन आएगा, इवन इनटू इवन करेंगे तो इवन आएगा. प्लस माइनस के रिजल्ट है, इसको ऑड को माइनस साइन मान लो, इवन को प्लस माइनस प्लस साइन मान लो, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस. तो ये फंक्शन आप लगा कर यू कैन फाइंड वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड दिस इज 0 to 2a. 0 to 2a पे प्रॉपर्टी लग रही है fx dx. नाउ दिस आल्सो कैन बी टेकन एज 2 आउटसाइड एंड 0 to a किया जा सकता है if f of 2a minus x is equal to f of x. अगर ये दोनों बराबर हैं तो f of 2a minus x is equal to f of x. फॉर एग्जांपल 0 to सपोज करो पाई लेते हैं sin x dx. इसमें हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं और उसको 0 to पाई बाय 2 कर सकते हैं. sin x dx कब कर सकते हैं? अगर sin पाई माइनस x, यहाँ पर 2a पाई है, 2 is equal to पाई, a is equal to पाई बाय 2. तो sin अगर पाई माइनस x जो होता है, अगर वो sin x की इक्वल हो तो which is true. लेकिन अगर यहाँ पे cos x आ जाता है, cos पाई माइनस x माइनस cos x, in that case that integral is 0. so 0 से पाई cos x अगर आ जाए तो इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि अभी हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट which is saying अगर f 2a minus x is equal to minus fx आ जाए, then this integral 0 to 2a becomes 0. मतलब माइनस a की तरह a की तरह ही है. this is but this is not even odd. we have to look at 2a minus x, pi minus x for sin pi minus x for cos pi minus x minus cos x होता है, and hence this function will be 0. so this is again a very important property that is being used here in integration. और अब आ जाते हैं लॉ ऑफ कैंसिलेशन. लॉ ऑफ कैंसिलेशन में हम क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी लगती है अगर a से b fx dx x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, देन आई कैन राइट दिस एज a plus b by 2 इंटीग्रेशन, एंड वी कैन राइट दिस एज a to b fx dx. now what we have done here is this x gets cancelled out if the property is if a plus b minus x is equal to fx. अगर ये हो तभी होगा ये. For example, we can have something like this 0 to pi x sin x dx. यहाँ पर ये प्रॉपर्टी वर्क कर सकती है. सपोज करो हम x की जगह किंग प्रॉपर्टी लगा, मतलब पाई माइनस x लिख सकते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 4 मान लीजिए आप, 0 to पाई माइनस x की जगह लिखो और इसको लिख दो साइन ऑफ पाई माइनस एक्स dx. अब देखो पाई माइनस एक्स एज इट इज, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स. तो मतलब ये यहाँ पे ट्रू हो गया,
ये ट्रू हो गया तो ये कैंसिलेशन रो अप्लाई हो जाएगा। या फिर पूरा सवाल करके दिखा रहे हैं, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है बट यहाँ पे ट्रू बता रहे हैं। तो 0 to पाई, एक में पाई आ गया sin x dx माइनस 0 to पाई x sin x dx। अगर आप इसको देखोगे x sin x dx तो यही जो इंटीग्रेशन स्टार्टिंग में आई था, तो i माइनस आई आ रहा है, मतलब इधर आकर क्या हो जाएगा 2i, i इधर आएगा माइनस आई हो जाएगा प्लस आई। पाई ऑलरेडी बाहर आ चुका है, 0 to पाई sin x dx। तो व्हाट वी हैव डन, यहां से x हमने गायब कर दिया, इसको बोलते हैं एलिमिनेटिंग x या लॉ ऑफ कैंसिलेशन ऑफ x। तो i की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 2, 0 to पाई sin x dx, ठीक है, sin x dx, दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग। तो व्हाट वी हैव डन, a प्लस b बाहर आ गया, a यहां पे सपोज करो 0 था, b पाई था, तो पाई बाय 2 आ गया आउटसाइड और fx dx यानी sin x dx बच गया, और ये जो x था ये आ गया, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कैंसिलेशन। Right? Based on these questions, we have very much solved example and unsolved example which will study in the next class.